हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका OSG एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले नेशनल इनकम मेजरमेंट। तो इसमें देखते हैं इसमें हम लोग देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम जो होता है राष्ट्रीय आय गणना करने के, उसका फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या फार्मूले होते हैं, क्या शामिल करने होते हैं, किसे जोड़ने होते हैं, इसके जो गणना के कितने विधि होते हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट के साथ इसे बनाना होता है, क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, सारे देखेंगे इसमें। तो देख सकते हैं सबसे पहले प्रेजेंटेशन में दिया गया नेशनल इनकम मेजरमेंट यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना। इसके गणना की जो है विधियां को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला उत्पाद विधि या फिर मूल्य वृद्धि विधि, जैसे कि होता है प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा आय विधि यानी कि इनकम मेथड। तीसरा है व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि हम लोग अगर बात करें उत्पाद विधि में, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में जो भी उत्पादन होते हैं उनका जोड़ के उसका मूल्य जो होता है, कीमत, उसे उत्पाद विधि कहा जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, जो साधन लगे थे उत्पादन करने में, जैसे कि होते हैं कौन कौन, श्रम, पूंजी, उद्यमी, आप लोग 12 में पढ़े होंगे। तो उन सब साधनों को फिर जब यह वस्तु बिक जाता है तो पैसा दिया जाता है, यानी कि उन सबको सैलरी दिया जाता है। तो उस सैलरी को जोड़कर आय विधि निकाला जाता है, और उस सैलरी से वो लोग जो है वह एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी कि वस्तु सेवा खरीद कर उपभोग करते हैं, तो उसे व्यय विधि के अंतर्गत गिना जाता है। यानी कि एक ही प्रोसेस होता है तीनों में, एक ही चीज़ को तीनों में दोहराया जाता है। कोई भी मेथड से निकालिएगा, क्योंकि तीनों, इससे ये रिलेटेड है, इससे ये रिलेटेड है, तो तीनों में जो एक ही आंसर आता है इसका। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वह यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ देख सकते हैं लिखा गया GDP MP। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए ये सब होते क्या है। GDP MP क्या होता है, तो GDP MP जो होता है वह बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अगला होता है NDP MP। अब यह कैसे आता है इसे भी हम लोग देखेंगे, इसका प्रोसेसिंग क्या होता है, इससे यह निकाला जाता है, इससे A, फिर इससे A आता है। तो किस तरह आता है उसे देखेंगे। सबसे पहले इसका पूरा नाम आप लोग जान लीजिए। अगला होता है NDP एट MP। इसे पढ़ा जाता है NDP एट MP, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगला होता है NNP एट MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। फिर होता है NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर राष्ट्रीय आय बोल सकते हैं। तो यह हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें कुछ और जो है। तो इस सेट देख सकते हैं यहाँ पे इसे अटैच किया गया है। इसमें देखिए आप लोग, इसमें लिखा गया GDP एट MP। यह जो है उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि तीनों में निकालने पे GDP एट MP निकलता है। यानी कि उत्पाद विधि में कुछ दिया हो, आय विधि से गणना कर रहे हैं आप, या फिर व्यय विधि से, सबसे पहले आपको GDP एट MP निकाला जाता है। आपको यही निकालना पड़ेगा। इसका बाद दूसरे को आगे नेशनल इनकम जो है इसे बोला जाता है NNP एट FC को। तो यहाँ पे आने का प्रोसेसिंग जो है बीच में दो प्रोसेसिंग किया जाता है। पहला किया जाता है GDP से NDP में कन्वर्ट किया जाता है। अभी देखे थे हम लोग GDP क्या था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। NDP था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रोस से G से जो है N में बदलने के लिए जो है डिप्रेसिएशन, यानी कि जो मूल्य ह्रास होता है उसे घटाया जाता है। तो NDP एट MP इज इक्वल टू GDP एट MP माइनस डिप्रेसिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास। अब यह मूल्य ह्रास क्या होता है, तो मूल्य ह्रास जो होता है वह कोई भी, जैसे मान लीजिए उद्योगों में कोई मशीन लगा हुआ है, कपड़ा बनाने वाला, कपड़ा बुनने वाला, तो उसमें क्या होगा, मशीन बहुत पुराना हो चुका होगा, तो उसमें कुछ नट बोल्ट या फिर कुछ चित्ती लग जाएंगे या जंग लग जाएंगे, तो वह टूट जाएगा। तो जो सामान टूटेगा उसे रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि नए सामान से। तो उसमें जो जितना पैसा लगा नए सामान को बदलने के लिए, उसे ही मूल्य ह्रास होगा, यानी कि उतना पैसा को घटा दिया जाता है। अगला आता है NNP एट MP, यानी कि बीच वाला D को N कर दिया जाएगा, या डोमेस्टिक था या नेशनल में बदल जाएगा, राष्ट्रीय में। तो इसमें जो है NDP, यानी कि जो अभी निकाले थे पहले हम लोग, इसे NDP से NDP एट MP में NFIA को जोड़ दिया जाता है। NFIA क्या होता है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होता है, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। यहाँ पे से के बाद जो है वह थोड़ा सा स्पेस होगा,
फिर अगला आता है हमारे NNP@MP के बाद NNP@FC। तो इसमें क्या होता है, NNP/MP को लिख दिया जाता है और माइनस किया जाता है NIT। अब पूछेगा NIT क्या है, तो NIT जो है वह शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। N से नेट, I से इनडायरेक्ट, T से टैक्सेस। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकलता है, तो अप्रत्यक्ष कर और इसमें से आर्थिक सहायता को माइनस किया जाता है। अब पूछेगा आर्थिक सहायता क्या है, तो आर्थिक सहायता जो होता है वह होता है जैसे कि कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसमें सब्सिडी मिल रहा है, तो सब्सिडी को आर्थिक सहायता बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप गैस सिलेंडर भराएंगे तो उसमें सब्सिडी दिया जाता है, उसे आर्थिक सहायता ही बोला जाता है। इसी तरह आर्थिक सहायता जो वो उद्योगों को भी दिया जाता है, यानी कि वह अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता उन्हें भी दिया जाता है। तो इतना आप लोग समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट जो था मेन वह। अब हम लोग देखेंगे तीनों विधि को बारी बारी से कैसे याद करना है उसे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखिए यहाँ पे उत्पाद विधि या फिर मूल्य वृद्धि विधि, तीनों को एक साथ भी दिया जाएगा लास्ट में, या फिर PDF जो है हमारे वेबसाइट पर आप ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं उत्पाद विधि या फिर मूल्य वृद्धि विधि या मूल्य वर्धित विधि क्या है। तो इसे बड़ा करके थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। देखिए बड़ा कर रहे हैं थोड़ा सा। अब देख सकते हैं यहाँ पे GDP@MP। तो GDP@MP निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन इनटू कीमत, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में जितना उत्पादन हुआ उसे उसके कीमत से गुना कर दीजिए। प्लस करना होगा द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन इनटू कीमत, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में जितना उत्पादन हुआ और कीमत जो था उसका वह गुना करना है, और फिर प्लस तृतीय क्षेत्र का उत्पादन और कीमत को गुना करना है। तो इसे एक साथ लिखा जाए तो P यानी कि प्राइस तीनों क्षेत्र वाले, और Q यानी कि कितना उत्पादन हुआ उसे एक साथ गुना करके लिख देना है। जहाँ पे P कीमत है और Q जो है सभी क्षेत्रों के उत्पादन मात्रा है, तो यह GDP@MP आ जाता है हमारा। यानी कि तीनों क्षेत्र प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो होते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, उन सभी क्षेत्रों के उत्पादन का मूल्य जो है वह GDP@MP कहलाता है। इतना समझ गए। अब आपको NDP निकालना है @MP। तो इसका होगा GDP/MP माइनस मूल्यह्रास जो कि डिप्रेसिएशन था। तो इसमें देख सकते हैं NDP हो गया GDP/MP माइनस मूल्यह्रास यानी कि डिप्रेसिएशन। इसका बाद आगे होता है NNP/MP आता है। इसमें जो हुआ इसमें जो है NDP यानी कि अभी पहला स्टेप जो निकाले थे उसको, उसमें से NFIA को जोड़ना होता है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त संसाधन है। और इसका बाद NNP/MP के बाद अगला आता है NNP/FC, यानी कि इसे निकालने के लिए NNP/MP में से जो है वह NIT को घटाया जाता है, नेट इनडायरेक्ट शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जो कि अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का अंतर होता है। तो यह हो जाता है पहला। इसमें एक और होता है जो होता है GVA यानी कि मूल्य वृद्धि विधि। इसमें एक और होता है, तो इसमें GVA होता है ग्रोस वैल्यू एडेड एट MP। तो इसमें बिक्री प्लस स्टॉक किया जाता है। अब बिक्री कौन होगा, तो वस्तु की बेची गई मात्रा इंटू कीमत हो गया बिक्री, और अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक जो हो गया वह हो गया स्टॉक में अंतर। तो दोनों को निकाल के जोड़ दिया जाता है, तो यह GVA/MP हो जाता है। फिर अगला होता है NVA/MP। इसमें GVA/MP माइनस मूल्यह्रास किया जाता है पहले के तरह। फिर अगला होता है NVA/FC। इसमें भी NVA/MP माइनस NIT कर देते हैं, जहाँ पे GVA लिखा गया ग्रोस वैल्यू एडेड सकल मूल्य वृद्धि, और NVA जो है नेट वैल्यू एडेड शुद्ध मूल्य वृद्धि। तो यह हो गया हमारा पहला जो कि है उत्पाद विधि। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा जो है हमारा आय विधि। देख सकते हैं आय विधि है दूसरा, इनकम मेथड। इसे निकालने के लिए इसे जूम करके थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ देख सकते हैं NDP/MP। सबसे पहले इसमें GDP नहीं निकलता, इसमें GDP NDP एक ही होता है। GDP के डायरेक्ट इसमें NDP निकाला जाता है एक साथ। तो NDP/MP निकालने के लिए क्या करना है, तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक को परिचालन अधिशेष को और मिश्रित आय को, तीनों को जोड़ देना। अब कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्या होता है, यानी कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे कि नकद मजदूरी और वेतन मिलेगा उन्हें, जो कि उद्योगों में काम करते हैं, किस्म के रूप में भुगतान मिलेगा, या फिर सामाजिक सुरक्षा योजना में मालिकों का योगदान होगा, या कर्मचारियों का पारिश्रम में आ जाएगा।
अगला है परिचालन अधिशेष। तो इसमें जो है लगान, ब्याज और लाभ को शामिल किया जाता है। लाभ भी 3 प्रकार के होते हैं, पहला लाभांश, दूसरा निगम लाभ कर, तीसरा अवितरित लाभ जिसे कि प्रतिधारित लाभ कहा जाता है, तीसरा होता है मिश्रित आय। इसे देखते हैं हम लोग क्या है यार। तो देख सकते हैं मिश्रित आय में स्वरोजगार व्यक्तियों के आय को शामिल किया जाता है, जिसमें कि मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ हो सकते हैं। तो यह हमारा हो गया था, अभी देख सकते हैं यहाँ पे GDP NDP एट MP हो गया था, NDP एट MP। अब अगला था NNP एट MP निकालना है हमें। तो NDP एट MP में प्लस NFIA को करना होगा। NFIA तो आपको पता है क्या होगा। फिर NNP एट FC में बदलना है। तो NNP MP को जो है उसमें से माइनस करना होगा NIT को। अब NIT भी पिछले बता दिया गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो यह आ जाता है नेशनल इनकम। तो यही बराबर होता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के। और वह GVA जो था वह GDP एट MP इज इक्वल टू होता है सिग्मा GVA एट MP के बराबर। उसमें जो मूल्य वृद्धि विधि में देखे थे हम लोग वह। अब तीसरा विधि आता है हमारा, जो कि है यहाँ देख सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि व्यय विधि। व्यय विधि यानी कि जो लोग व्यय करते हैं, भुगतान करते हैं, उपभोग करने के बाद उसमें पैसा चुकाते हैं, उसे व्यय विधि कहा जाता है। तो इसमें GDP एट MP निकालने के लिए जो है निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी यानी कि कोई भी प्राइवेट क्षेत्र में, दूसरा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट क्षेत्र में व्यय होता है। तो निवेश व्यय यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वह इन्वेस्टमेंट निजी भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है। और शुद्ध निर्यात, जो कि एक देश से दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। शुद्ध निर्यात में होगा निर्यात और माइनस किया जाएगा इसमें आयात को, यानी कि जो है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को X से, इंपोर्ट से को M से दिखाया जाता है। तो यह शुद्ध निर्यात होगा। अब इसमें देखते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या है। तो टिकाऊ और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु जो होता है, टिकाऊ यानी कि बहुत लंबे समय तक चलने वाला, और गैर टिकाऊ जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, रोज़ उपभोग की जाने वाली वस्तु, जैसे कि टमाटर, आलू, यह हो गया। और टिकाऊ में हो जाएगा TV, फ्रिज, ऐसा। और फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, परिवहन, इन सभी में जो पैसा व्यय किया जाता है यानी खरीदने के लिए, वह निजी अंतिम उपभोग व्यय आता है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में क्या आते हैं। तो कर्मचारियों का परिश्रम आता है जो कि सरकार देती है उसे। फिर रोड, पार्क, ब्रिज, स्ट्रीट, मतलब जो है लाइट, रक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य सुविधा जो होता है उन सब पर व्यय करती है सरकार, तो उसे सरकारी व्यय कहा जाता है, यानी कि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। अब अगला इसमें होता है जो निवेश व्यय। निवेश में अस्थायी निवेश हो सकता है, जो कि सड़क, बांध, पुल निर्माण में सरकार करती है। माल सूची निवेश हो सकता है, जैसे कि कच्चे माल का स्टॉक, अर्धनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक, पूर्ण निर्मित वस्तुओं का स्टॉक हो सकता है माल सूची में। अगला है शुद्ध निर्यात, जो कि निर्यात माइनस आयात होता है। शुद्ध घरेलू स्थिर पूंजी का निर्माण, यह 5 चीज़ें शामिल की जाती हैं। आगे देखिए इसमें, तो अब GDP MP के बाद NDP MP निकाला जाता है, जिसमें कि GDP MP माइनस मूल्यह्रास को किया जाता है। इसके बाद NNP एट MP में NDP एट MP प्लस NFIA करना है। फिर आगे NNP एट FC निकालने के लिए, यानी कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP एट MP माइनस NIT करना है। तो आप लोग जानिएगा कि नेशनल इनकम NI, नेशनल इनकम इज इक्वल टू होता है NNP एट FC। इसको नेशनल इनकम कहा जाता है। यह कोई भी विधि हो, इससे ही नेशनल इनकम कहा जाएगा। और GDP जो होता था उसे तो आप लोग देख चुके हैं। तो एक साथ इसे चैट के रूप में दिखाया गया है। आप लोग इसे डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग वेबसाइट पर ज़रूर जाइएगा। वेबसाइट में आपको नोट्स इसका मिल जाएगा अच्छे तरीके से। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं ग्रुप में तो ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, OSG एकेडमी को, और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन होइएगा। धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ग्रुप में शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी को अच्छे से नॉलेज मिल सके। अगला टॉपिक आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो वह बना दिया जाएगा। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए।